वंदे मातरम। मैं रणजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना अंदाज न्यूज़ चैनल। अपना अंदाज न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 16 मार्च 2022 को पीएचडी हाउस नई दिल्ली में श्री शिव खेरा जी लेखक, शिक्षक, व्यवसाय सलाहकार के साथ एक इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया। शिव खेरा जी ने इस उदाहरण के साथ सत्र की शुरुआत की। केवल अच्छे लोग ही संपत्ति है, बाकी देनदारियां हैं, और कहा अच्छे पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज बोने चाहिए। बीज बोते समय प्रतिक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास है सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ने और उस पर जीत हासिल करने का विकल्प चुनने के लिए। लड़ाई कानून की प्रकृति है। श्री खेरा जी ने आगे कहा, रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है, बैंक बैलेंस नहीं। रिश्ते में कभी कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य के साथ संबंध कभी भी फलदायी संबंध नहीं होगा। प्रतियोगिता एक रिश्ते का उपोत्पाद है, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सार्वभौमिक हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे विश्व और जवाबदेही की है, जो हर रिश्ते के प्रमुख तत्व है। उन्होंने मूल्य पर भी जोर दिया। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपनी मूल्य प्रणाली को नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने बड़ी कंपनी के उदाहरण के साथ यह भी कहा कि उन्होंने गैरेज से अपनी कंपनी शुरू की और अब बड़े साम्राज्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों, दृष्टि और मिशन को नहीं बदला। अंत में उन्होंने सभी को अपने जीवन में विजेता बनने और अच्छी आदतों को चुनौती की सलाह दी, क्योंकि अच्छी आदतें अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। तो आइए देखते हैं। सर, आपकी बहुत सी हमने पुस्तकें देखी। आप जो पुस्तकें हैं, आपकी सारी पुस्तकें अच्छी है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सी पुस्तक लग रही है? मेरे को यू कैन विन और ये यू कैन विन और यू कैन अचीव मोर। इसमें ऐसी क्या खासियत? इसमें ये है कि इसमें कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप अभी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात ये है कि मैंने जो सीखा है अपने गुरुओं से, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मैं उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों तक ले जा रहा हूँ। और ये जो जितना मैसेज है इसके अंदर, ये बहुत प्रैक्टिकल है, हर एक आदमी रिलेट कर सकता है और बाहर जाके इमीडिएटली प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकता है। बिकॉज अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो खाली वो एक किताबी चीज़ रह जाती है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो एक फिल्म की जीत आपकी, इसमें ऐसी क्या खास है, क्या आपको इसमें इस फिल्म के अंदर? मैं एक फिल्म बनाई थी कंट्री फर्स्ट की, और उसमें था कि अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम ही समस्या हैं। रिपीट करता हूँ, अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या है। और एक था, हमने बनाई थी जाति छोड़ो भारत जोड़ो, जाति छोड़ो भारत जोड़ो। आप देखिए, आप धर्म बदल सकते हो, जात क्यों नहीं बदल सकते? कैसी बात है? तो इसलिए उस कहानी किताब में हमने और बहुत कुछ लिखा था
अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो अगला नंबर आपका है। और एक और उसमें लिखा था कि जिन्हें हम अपने बच्चों का गार्डियन बनाने को तैयार नहीं, उनका देश का गार्डियन क्यों बना देते हैं। तो बात यह है कि हमने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में एक केस PIL, उसमें हमने कहा था कि लोगों को विकल्प होना चाहिए, उनको एक चॉइस मिलनी चाहिए नोटा की, नन ऑफ द अबव। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम बेकार जजमेंट दी और हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि नोटा को एक प्रॉपर उसको ताकत मिलनी चाहिए कि अगर नोटा जीत जाता है, आज नोटा अगर जीत जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, 5% वाला जिसको वोट मिलती है वो आके मंत्री बन जाता है। लेकिन अगर नोटा जीत जाता है तो इन सब कैंडिडेट को उस एक इलेक्शन के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए ताकि नए कैंडिडेट्स आ जाएं वहाँ पे। दैट्स ऑल। देखिए ऐसा है, हम लोग की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इतनी अच्छी है कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी वो आज समहाउ दे आर देयर। एक आदमी वो टोकरी लेता है, केले बेचता है, वो एक व्यापारी है साहब। कोई 1 पैसे पे लेता है, 2 पैसे प्रॉफिट ऐड करके आगे जाके बेच देता है। इज अ बिजनेस पर्सन। क्योंकि इंडिया में, अमेरिका में होता क्या है, सोशल सिक्योरिटी है। आप काम नहीं करते, घर में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मिल जाते हैं आपको, सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है। यहाँ अगर काम नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा बेचारा। सो ही हैज़ नो चॉइस। बट दुख की बात यह है कि हमारी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। दे आर नॉट गिविंग द बेनिफिट टू अ बिजनेस कम्युनिटी जो उनको देना चाहिए। आज हमारी बिजनेस कम्युनिटी को ये लोग अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट करें, इंडिया विल गो 10 टाइम्स हायर। जो अपने प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 में चाहिए, यू कैन गेट इट नेक्स्ट ईयर प्रोवाइडेड दे सपोर्ट the business community properly, जो नहीं कर रहे हैं ये लोग। Look at the taxation, it is penalizing people. Look at the GST, it is penalizing people. भैया ऐसा है, हम ये खाली इस पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ है। हमारा शिक्षा का स्तर पहले भी थोड़ा कमज़ोर था। हम लोग को शिक्षा का स्तर ठीक से ऊपर उठाना है। बहुत कमजोरियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो वी नीड टू ब्रिंग इट अप। चीज़ का ये है कि आज के दिन में कोविड का पीरियड खत्म हुआ है तो लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज आना है कि जो भी हुआ वो खत्म हो चुका है और 2 साल के बाद जो इनकी पुस्तक है यू कैन विन, ठीक है, हम सब दिक्कतों से परेशानियों से गुजरे हैं लेकिन हम जरूर आवश्यक विजय हो सकते हैं। और जो श्री शिव खेरा जी की पुस्तक है जो 8 मिलियन कॉपियाँ बिक चुकी हैं, वो उसको हम थोड़ा पढ़ें, समझें और अपने आप को ये लेके चले कि जो भी हम करना चाहते हैं उसमें हम विजयी होंगे, सुखी होंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात जो उनकी जो फेमस सेइंग है वो कहते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी अपनी प्रोफेशन में, अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, वो कोई अलग चीज़ें नहीं करते लेकिन वो चीज़ अलग तरीके से करते हैं ताकि वो विजयी हो, आगे बढ़े और सुखी हो। तो हमारा मकसद ये था कि एक सबको मैसेज आए कि अब कोविड खत्म हो चुका है। आज हमारे पास लगभग 400 लोग आए थे और यूट्यूब पे और हमारे जूम पर लगभग जाके सबके 10,000 लोग उन्होंने और ज्वाइन करा था। तो हमारा सबको ये मैसेज देना है कि भैया अब ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है, आइए मिलकर देश को बढ़ाएं, हम सब अपने आप को बढ़ाएं। ये जो पुस्तक है इसकी कीमतें भी ज़्यादा होती हैं? नहीं, इसकी कीमतें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, मुझे कीमत की प्राइस नहीं पता, लेकिन बहुत रीजनेबली प्राइस है और बहुत बढ़िया पुस्तक है। लेकिन ऐसी पुस्तकों को हम सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन में हमारे को लाभ पहुँचाएगी। इसके अलावा और कौन सी पुस्तकें हैं?
खेरा जी की लगभग 6-7 अलग अलग पुस्तकें, आप वेबसाइट पे जाइए www.shipkhera.com पे, उस पर सारी पुस्तकों के डिटेल वगैरह है, उस पर आप उधर परचेज कर सकते हैं। ये खास जी स्पेशल खेरा जी के साथ ये जो इवेंट कराने का कुछ खास मोटिवेशन खास मोटिवेशन यही था कि जी अभी जाके सब लोग डिप्रेशन में बैठे हुए थे कि पता नहीं कोविड से हम लोग मर गए हैं, प्रॉब्लम आ चुकी है, ये दिखते हैं। तो जिस तरह से बड़ी अच्छे तरीके से शिव खेरा जी ने समझाया कि भैया वो दिन खत्म हो गए, हम मेहनत करेंगे और हम फिर